आज के इस रैपिड रिवीजन में हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ द लैंड बिकेम सेक्रेड। कौन सी लैंड भैया? भारत, ये जो देवभूमि है ये सेक्रेड कैसे बनी, इसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे यार सेक्रेडनेस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेक्रेडनेस? सेक्रेडनेस मतलब होता है बेटा कुछ पवित्र, है ना, समथिंग दैट इज होली, समवेयर यू फील डिवाइन। वो जगह, वो प्लेस, कोई भी वो एरिया जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको डिवाइन फील हो रहा है, वो आपके लिए एक सेक्रेड प्लेस का काम करेगी। मैम क्या ये सिर्फ एक टेंपल होता है? मैम क्या ये सिर्फ एक मॉस्क होता है? क्या ये सिर्फ एक चर्च होता है? नहीं भैया, ये ज्योग्राफी भी होती है, नदियां भी होती है, पहाड़ भी होते हैं, मंदिर को जाने वाले रास्ते भी होते हैं। कभी अगर आप मान लो कोई मंदिर वैष्णो देवी जा रहे हैं, अब बीच में आपकी बस चल रही है और आपके चल रहे हैं माता रानी के गाने, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी? जर्नी टू द सेक्रेड साइड भी क्या हो जाएगी आपके लिए? सेक्रेड हो जाएगी, यानी कि पवित्र हो जाएगी। भैया भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में बहुत सारे रिलीजन हैं। कुछ रिलीजन भारत के हैं, कुछ बाहर से आए हैं। तो बात करेंगे इस्लाम रिलीजन की। इस्लाम रिलीजन क्या भारत का रिलीजन है? नहीं, बाहर से इंडिया में आया है, बट यहाँ आने के बाद भी उन्होंने अपनी सेक्रेड साइट्स यहाँ खोली, जो सब लोग है ना, जहाँ सब लोग जाके विजिट करते हैं। ये दरगाह शरीफ अजमेर, क्रिश्चियनिटी में वेलांकी चर्च तमिलनाडु, बुद्धिज्म में सांचियन बोध गया, सिखिज्म में अकल तख्त पटना साहिब, जैनिज्म में माउंट आबू शत्रुंजय हिल्स। अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ जाके क्या करते हैं बेटा? प्रार्थना करते हैं। कुछ रिलीजन क्या है? भारत के हैं, कुछ रिलीजन जो है वो भारत के बाहर से भारत में आए हैं, बट सभी ने यहाँ आकर अपनी सेक्रेड साइट्स खोल ली है और सभी यहाँ पर क्या करते हैं? दर्शन करने जाते हैं। अब बात करते हैं मैम तीर्थ यात्रा क्या होता है या पिलग्रिमेज क्या होता है? जर्नी टू द सेक्रेड साइट। भैया आप कोई सेक्रेड साइट पर गए तो जो रास्ता था उसको क्या कहते हैं? पिलग्रिमेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? तीर्थ यात्रा कहते हैं। क्या आज का कॉन्सेप्ट है ये? नहीं, 3000 साल से चला आ रहा है। अभी तो आप उड़ के चले जाते हो, ट्रेन से जाते हो, लेकिन पहले के लोग फुट से, है ना, हरिद्वार से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल चल कर आ रहे हैं और क्या करते हैं बेटा? भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। पीपल वॉक फॉर मंथ्स, है ना, मंथ्स तक वो लोग वॉक करते हैं और जाके आप देखोगे सबरीमाला टेम्पल है साउथ में, है ना, वहां पर मिलियंस ऑफ डिवोटीज हर साल आते हैं। प्रयाग में अभी कुंभ मेला लगा, मिलियंस ऑफ डिवोटीज गए, तो बहुत सारे लोग पैदल चल चल कर भी क्या करते हैं? भगवान की प्रार्थना करते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में होता है पंढरपुर वरी, है ना, जहाँ लोग 21 दिन तक चलते हैं और विठोबा जो भगवान है, विठल भगवान है, उनकी पूजा करते हैं। तो आज का नहीं भाई, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये हमारे इंडिया में है। सिर्फ मंदिर है क्या? नहीं, रिवर्स, हिल्स, ट्रीज, एनिमल्स, है ना, हम गौ माता, गंगा जी, यमुना जी, है ना, हम वैष्णव देवी माता, सब पहाड़ों पर भी जो हैं उनको भी हम क्या मानते हैं? पहाड़ों को भी हम क्या मानते हैं बेटा? सेक्रेड मानते हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, नियम डोंगर हिल्स, है ना, डोंगरिया खोन ट्राइब है झारखंड की, डोंगरिया खोन ट्राइब है झारखंड की, जो नियम डोंगर हिल्स को क्या मानती है? सेक्रेड, यानी कि भगवान मानती है। सिक्किम में आप देखोगे केव्स को, गुफाओं को भगवान मानते हैं, लेक्स को भगवान मानते हैं। नीलगिरीस में अगर आप देखोगे टोडा ट्राइब है, जिन्होंने वहां के फॉरेस्ट को, स्टोन्स को सेक्रेड माना है ना, कोई जंगल को सेक्रेड मान रहा है, कोई पत्थर स्टोन को सेक्रेड मान रहा है, कोई पहाड़ को मान रहा है, कोई गुफाओं को मान रहा है। दिस इज हाउ इंडियन लैंड बिकेम सेक्रेड। तो इंडिया में भैया सिर्फ इंडियन मंदिर नहीं, आप इंडिया के 4 धाम देखो, एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है ना। पूरे जब आप कहते हैं ना 4 धाम कर लिया तो आप मतलब जीवन आपका सफल हो गया, मतलब पूरा आप इंडिया घूम लिए हो 4 धाम में, है ना। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ हैं, हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। तो ये सब क्यों है? ताकि आप पूरा इंडिया घूमो, इंडिया के ज्योग्राफी को जानो, अलग अलग लोगों से मिलो, ट्रेड हो और इंडिया एज अ होल ग्रो करे। एक चीज और यहाँ समझना, एक चीज और यहाँ समझना कि जो नेचुरल साइट्स हैं ये क्यों सेक्रेड है? एक बार समझ के देखना कि अगर हम किसी चीज को सेक्रेड मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो हम उसको हार्म कभी नहीं करेंगे, है ना। कोई एक पेड़ है, वो कोई भी वो पेड़ काट देगा, लेकिन अगर किसी पेड़ पर 2 नाड़े बंधे हुए हैं ना, 2 धागे बंधे हुए मान लो, या किसी ने हाथ टीका लगा दिया एक, तो कोई इस पेड़ को नहीं काटेगा, सब बोलेंगे भाई ये सेक्रेड है, तो भगवान का रूप है। तो इनडायरेक्टली आप नेचर को सेव कर रहे हो। इनडायरेक्टली अगर आप सेक्रेड हो, आप सेक्रेडनेस को प्रमोट कर रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? नेचर को सेव कर रहे हो, है ना। ये सब हमारे इंडिया की जो है मेजर सेक्रेड साइट्स हैं, ठीक है।
अच्छा, सेक्रेट स्पेसेस जो है यूजुअली नियर नेचर ही होती है। आप देखना पहाड़ों पर भगवान बैठे हैं, है ना? केदारनाथ आप पहाड़ पे चढ़ोगे, आपके जो कुंभ होते हैं वो नदियों के किनारे होते हैं। तो यूजुअली आप देखना नेचर के पास ही सेक्रेट साइट होती है, ताकि आप नेचर को भी साथ-साथ प्रोटेक्ट करो सेक्रेट साइट्स के साथ-साथ। पीपल कनेक्ट थ्रू नेचर थ्रू सेक्रेट बिलीफ्स। ठीक है, गंगा जी यमुना जी वर्शिप होती हैं। संगम जैसे प्रयागराज, मैंने कहा प्रयाग का संगम है जहाँ कुंभ का मेले लगते हैं हर 12 साल में 4 शहरों में 4 सिटीज उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, माउंटेन्स को क्या मानते हैं? सेक्रेड मानते हैं। फॉरेस्ट को सेक्रेड मानते हैं। टेम्पल्स जो है यूजुअली ऑन हिल टॉप होते हैं, मैंने तुम्हें कहा है ना। स्पेशली जैनिज्म में आप देखोगे तो सारे ही जितने भी हमारे मंदिर हैं या जितने भी भगवान बैठे हैं वो हिल टॉप के ऊपर बैठे हैं कि आप चढ़ते जाओ, है ना। जैसे जैसे आप वो हिल चढ़ते जाओगे आप भगवान के करीब पहुंचते जाओगे। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ, है ना, कि लाइफ में भी आपको गोल तो वहां दिख रहा है, आप शुरू यहाँ से कर रहे हो, चढ़ते जाओगे, थकोगे, लगेगा पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, बट इवेंचुअली आप ऊपर पहुंच के और भगवान की जब आप पूजा करते हो तो वही आपकी एक लाइफ लेसन भी आपको सिखाता है। ठीक है, अच्छा, पीपल का पेड़ पूजा जाता है ना, कि तेरे संग बांधे जो पीपल पे धागे, है ना, सतरंगा गाने में। तो पीपल का पेड़ पूजा जाता है, क्यों? क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, है ना, बुद्ध भगवान ने बैठकर एनलाइटमेंट प्राप्त किया था, तो पीपल के पेड़ को मानते हैं। सेक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट बेटा जिनको भगवान का दर्जा दिया है लोकल लोगों ने, है ना, लोकल जो वहां के लोग हैं वो उस फॉरेस्ट को भगवान का दर्जा देते हैं। जैसे अगर आपने कंटारा मूवी देखी हो तो वहां वो पूरे जंगल को भगवान का रूप मानते हैं, है ना। दैट इज अ सेक्रेट ग्रुप। सेक्रेट ग्रुप क्या होते हैं? जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर को प्रिजर्व किया गया है। फॉरेस्ट को डीटी माना है, फॉरेस्ट को क्या माना है? गॉड माना है या डीटी माना है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग नाम होते हैं सेक्रेट ग्रुप्स को। मलयालम में कवु कहते हैं, ठीक है, कन्नड़ में देवारे कड़ू कहते हैं, झारखंड में सरना कहते हैं। दिस आर डिफरेंट नेम ऑफ द सेक्रेट ग्रुप्स। थांजावुर में अगर आप देखोगे तो बैट्स को, जो फ्रूट बैट्स होती हैं, उनको सेक्रेट माना है। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को सेक्रेट माना है। अब आपने बैट्स को अगर सेक्रेट माना है तो आप बैट्स को हार्म नहीं करोगे, और वही बैट्स पॉलिनेशन करती है, नेचर को हेल्प करती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हो सेक्रेटनेस प्रमोट करके। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो ट्रेड होती है क्या मैम? पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। भैया जब आप तीर्थ पर जाते हो आप बढ़िया होटल्स बुक करते हो, है ना, इकोनॉमी बूस्ट होती है, आप वहाँ खाते पीते हो। कुंभ में एक चाय वाला करोड़पति बन गया, तो ट्रेड होती है। और ये ट्रेड आज से नहीं है, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में जो 2 रूट थे हमारे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, है ना, यहीं से ट्रेडर्स भी चलते थे, बिजनेसमैन भी चलते थे, और यहीं से तीर्थ यात्री भी चलते थे। तो ट्रेडर्स और तीर्थ यात्री भी आपस में मिल रहे हैं, तो दिस इज द सेम रूट जहां से क्या हो रहा है बेटा? ट्रेड भी हो रहा था एंशिएंट टाइम में, और पिलग्रिमेजेस भी चल रहे थे। तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली पिलग्रिमेज जो है वो ट्रेड को भी प्रमोट डेफिनेटली करता है। सिर्फ इंडिया में मैम है क्या ये सब? इंडिया में ही सिर्फ सेक्रेडनेस है, देवभूमि है, बाहर नहीं है क्या? नो, एंशिएंट ग्रीस में बेटा माउंटेन्स एंड ग्रूव्स को सेक्रेड मानते हैं। अमेरिकन नेचर को सेक्रेड मानते हैं। माओरी जो है न्यूजीलैंड में, यहाँ तो एक माउंटेन को, एक पहाड़ को ह्यूमन बीइंग का स्टेटस दिया है, ह्यूमन बीइंग के राइट्स दिए हैं भैया। तारानाकी माउंटेन को राइट्स मिले हैं ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ऐसा कहते हैं कि वो माउंटेन इनके पूर्वज थे, इनके एंसेस्टर्स थे। तो ये सभी क्या है बेटा? ये सभी सेक्रेड लैंड्स है आउटसाइड ऑफ इंडिया के। अब लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हमने सेक्रेटनेस बहुत कर लिया, लेकिन क्या ये प्रोटेक्टेड है? गंगा जी, यमुना जी, कावेरी क्या प्रोटेक्टेड है? सब जगह पॉल्यूशन, सब जगह गंदगी है। दिस आर डैमेज्ड फ्रॉम ओवर यूज, है ना। पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल फॉर देयर प्रोटेक्शन। सेक्रेट ज्योग्राफी टीचर्स अस हाउ टू केयर फॉर नेचर, ना। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है बेटा? कि हमें इस नेचर को, इस सेक्रेट साइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जाके कचरा नहीं फेंकना है नदियों में, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है? we have to protect this sacred sites from pollution and from overuse and exploitation. This is all about the chapter. I hope chapter चमका होगा। अगर चमका है तो comment down चमक गया मैम। मिलूंगी अगले रिवीजन में। बाय बाय।